इन दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं इतिहास के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षा बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी सभी में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर के वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। और आज का पहला सवाल है दोस्तों, कहता है कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया था। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया था दोस्तों? तो एक का आंसर हो जाएगा अशोक के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। सभी सवाल 25 अति महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक देखिए और आपको कमेंट में बताइए कि 25 में से कितना सही हुआ है। चलिए सवाल दूसरा लेते हैं दोस्तों। कहता है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किससे संबंधित है। ये सवाल बार बार पूछा जाता है। सवाल है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किससे संबंधित है। तो दो का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दो का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध हो जाएगा। तीसरा सवाल देखते हैं दोस्तों। तीसरा सवाल कहता है बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में किया गया है। यानी बौद्ध का जो ग्रंथ है ये किस भाषा में रचना किया गया है। तो तीन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पाली भाषा में किया गया है। चौथा सवाल देखते हैं दोस्तों। सभी फास्ट रिवीजन करेंगे इस वीडियो में। चौथा सवाल है दोस्तों, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया। अब एक सवाल और आता है दोस्तों कि ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है। तो आपको भागलपुर में है। कहाँ है? भागलपुर में है। उसके बाद कह रहा है ये बौद्ध के लिए विख्यात था, तो इसकी स्थापना किसने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो चार का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, धर्मपाल ने किया था। 5 नंबर सवाल देखते हैं। सवाल है दोस्तों, सवाल कर रहा है बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। ऑप्शन है स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन, वैशाली। तो 5 का आंसर हो जाएगा दोस्तों तक्षशिला भेजा था। छठा सवाल देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन था। यानी सबसे पुराना राजवंश कौन था। मौर्य, गुप्त, कुषाण, कण्व। तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मौर्य वंश हो जाएगा। 7 नंबर देखते हैं दोस्तों। 7 नंबर सवाल है, कहता है सांची किस कला मूर्तिकार का निरूपण है। जो सांची का जो मूर्ति था ये कला का किस निरूपण करता है। तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम, ईसाई। तो 7 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ये बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित था। 8 नंबर देखते हैं। 8 का सवाल प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। यानी किसके द्वारा किया गया, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। तो 8 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया। 9 नंबर देखते हैं। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख कौन सा है। यानी उत्तरांचल जिसको हम उत्तराखंड बोलते हैं, तो अशोक का कौन सा शिलालेख वहाँ पर स्थित है। तो 9 का आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, बी हो जाएगा, कालसी में स्थित है। 10 नंबर दोस्तों, ये देखिए ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था। अशोक, बौद्ध, चंद्रगुप्त, खरगोर। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने बनवाया था। सभी सवाल महत्वपूर्ण है दोस्तों और आपको लास्ट में बताना है कि ये वीडियो कैसा लगा। चलिए 11 नंबर देखते हैं। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था। अजातशत्रु, बिंदुसार, खारवेल, मयूर शर्मन। तो 11 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, खारवेल हो जाएगा। सभी सवाल दोस्तों अति महत्वपूर्ण है और यही सवाल सभी परीक्षा में आपको पूछा जाता है। रेलवे, बैंक, एसएससी जितने भी परीक्षा है सभी को आपको ध्यान से देखते जाना है। देखिए सवाल कर रहा है तक्षशिला विश्वविद्यालय
कहाँ स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में, बर्मा में। तो दोस्तों 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान में स्थित है। 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर सवाल है, कहता है किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो 13 का आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त को कहा गया है। 14 नंबर देखते हैं दोस्तों, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया है? जितने भी सवाल दोस्तों सभी क्या है, वीवीआई है, और ये प्रश्न तो सभी परीक्षा में पूछा ही जाता है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। 15 नंबर देखते हैं दोस्तों, कहता है कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कालिदास किसके राजकवि थे? तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि थे। 16 नंबर देखते हैं। देखिए, कहता है कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी थे? कवि जो थे बाणभट्ट जो, ये कहाँ के निवासी थे? तो 16 का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, थानेश्वर का। 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर है दोस्तों, नागानंद का रचनाकार कौन है? यानी नागानंद के लेखक कौन है? 17 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन हो जाएगा। 18 नंबर है दोस्तों, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? चोल राजाओं की राजधानी कहाँ था? तो ये बार बार पूछा जाता है। तो 18 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तंजौर। आपको राजधानी संस्थापक को वीडियो देखना है तो प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं, और इसे 1 से 2 प्रश्न सभी परीक्षा में पूछा जाता है। सवाल है, मोहम्मद गजनबी भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? मोहम्मद गजनबी भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था दोस्तों? तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17 बार आक्रमण किया था। 18 नंबर देखते हैं दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है, वीवीआई लोधी वंश का संस्थापक कौन है? तो इसको याद रखना है, लोधी वंश के संस्थापक कौन है? तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोधी हो जाएगा। 21 नंबर देखते हैं दोस्तों। 21 नंबर सवाल है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? यानी जजिया एक प्रकार का कर था, तो ब्राह्मण पर भी कर लगा दिया था, तो कौन शासक थे? तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फिरोज तुगलक ने लगाया था। 22 नंबर देखते हैं दोस्तों। 22 नंबर सवाल है, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। 23 नंबर देखते हैं। कह रहा है सवाल, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर किस नदी के तट पर है? तो 23 का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, तुंगभद्रा नदी के तट पर। 24 नंबर देखते हैं दोस्तों। कह रहा है पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? दोस्तों जितने भी बाबर द्वारा लड़ा गया युद्ध, तो इसका एक ट्रिक बना दिया गया है प्ले लिस्ट में, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कब युद्ध कब हुआ और किसके साथ हुआ। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, 15 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। 25 नंबर देखते हैं दोस्तों। सवाल है, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन की कथा लिखा था? यानी अकबर की जीवनी कौन लिखा था? तो 25 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल। तो ये था 25 अति महत्वपूर्ण वीडियो में कमेंट बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में करिए, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।